शरीर पर, बदरूहों का आपके शरीर पर, अशुद्ध शक्तियों का आपके शरीर पर, अंधकार की शक्तियों का आपके शरीर पर, और लाचारी, बीमारी, बदकारियां, मुफलिसियां, गरीबी का आपके शरीर पर, आपके जीवन पर, आपके परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। उसको आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, उनको खदेड़ने का, उनको बाहर निकालने का आपको अधिकार दिया गया है। वो अधिकार आपके पास में। वचन कहता, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सब शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें आदेश दिया है, प्रभु ने हमें आदेश दिया है, प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। हर एक चीज के लिए आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का रेमा आपके अंदर है, उसका जीवनदायक आत्मा आपके अंदर है। आप आगे बढ़ो, घोषणा करो अपने विश्वास की, परमेश्वर की महिमा के दैवीय परिणामों को घोषित करो, रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को खदेड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को, उसके हथियारों को, उसके शस्त्रों को निकालने का, खदेड़ने का आपको अधिकार दिया है। और एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आत्मा की तलवार, विश्वास का कवच, धार्मिकता की झिलम, शांति सुसमाचार के जूते पहन लो। परमेश्वर के सभी शस्त्रों को, परमेश्वर के सभी हथियारों को बांध लो, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की पवित्रता है, उसकी सामर्थ्य, उसकी ताकत है। शैतान और दुष्ट शक्तियां उसके सामने थरथराती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है ताकि हम परमेश्वर के काम करें, फल लेकर आए, अपने जीवन में परमेश्वर के कामों के परिणामों की घोषणा करें। आपके जीवन परमेश्वर की बहुतायत की आशीष से परिपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पवित्र वचन से परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। अध्याय 19 वचन संख्या 1 से लेकर वचन संख्या 10 तक हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग से मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। परमेश्वर का प्रेरित लिखता है कि इसके बाद मैंने स्वर्ग से मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से, बड़े शोर के साथ यह कहते हुए सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे प्रभु इस परमेश्वर की ही है। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वोच्च ईश्वर की उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की ही है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे हैं और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो जाति जाति के लोगों को भरमाती थी, उकसाती थी, उसको परमेश्वर का वचन के विरोध में बरगलाती थी, परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने अभिषिक्तों का और विश्वासियों का, अपने दासों के लहू का बदला लिया है। प्रतिशोध लेने का अधिकार परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर प्रतिशोध लेने वाला है, बदला लेने वाला है। वो हमारे शत्रुओं से बदला लेने वाला ईश्वर है। बदला लेने का अधिकार हमारे प्रभु ईश्वर का है। फिर वचन कहता है, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, हालेलुया। उसके जलने का धुआं युगान युग तक उठता रहता है। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर,
हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत से जल का सा शब्द सुना। यहाँ पर यूहन्ना लिखता है कि मैंने एक बड़ी भीड़ का सा और बहुत से जल प्रपातों के पानी के बहने का शोर सुना और गर्जन का सा शोर सुना। और यूहन्ना कहता कि एक शब्द सुना जो कहता था हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यह बहुत नज़दीक और बहुत निकट होने वाला है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम आनंदित और मगन हो अपने परमेश्वर के लोगों के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है हे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, परमेश्वर के योद्धाओं, परमेश्वर के सैनिकों, आओ आनंदित हो, मगन हो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। मेमना दुल्हन से मिलने के लिए आ रहा है, दुल्हन से विवाह करने के लिए आ रहा है और मेमना अब अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। परमेश्वर का मेमना कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कलीसिया जब अपने आप को तैयार करती है, कैसे तैयार करती है? जैसे दुल्हन ने कहा है, जैसे उसके विषय में कहा गया है, कलीसिया के विषय में कहा गया है अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहो। दुल्हन अपने दुल्हे से और दूल्हा अपनी दुल्हन से कभी अलग नहीं हो सकता। दूल्हा हमेशा अपनी दुल्हन के जहाँ भी होगा, लेकिन उसका चित्त अपनी दुल्हन के विषय में होगा। दुल्हन जहाँ भी होगी वो कहीं पर भी होगी, लेकिन अपने दुल्हे के विषय में सोचेगी। कलीसिया जहाँ भी होगी वो अपने परमेश्वर के बारे में, अपने मुक्तिदाता के बारे में, अपने उद्धारकर्ता के बारे में, अपने परम पवित्र के बारे में, अपने परम प्रिय के बारे में, अपने सर्वशक्तिमान के बारे में सोचेगी। और कलीसिया जो कुछ भी सोचेगी वो उसको प्रिय लगेगा। जो कुछ भी उसको अच्छा लगता है कलीसिया वही करती है और कलीसिया वही करती रहेगी और कलीसिया वही कर रही है जो उसने कहा है। तुम जाकर सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ, रोगियों पर हाथ रखो, उनको स्वस्थ करो, अंधों पर हाथ रखो, उनके अंधेपन दूर करो, गूंगों पर हाथ रखो, उनको बोलने की सामर्थ्य दो, बहरों के कान पर हाथ रखो ताकि वे सुन सके, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मृतकों को जिलाओ। जो कुछ उसने कहा है, जाओ सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। उसने कहा हर एक स्थान पर जाओ और बीमारों को चंगा करो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने हमें अपने हाथ के रूप में इस दुनिया के ऊपर बढ़ाया है ताकि हम सब जातियों के बीच में जाकर कलीसिया वही करे जो दूल्हे को पसंद है। कलीसिया कौन है? कलीसिया दुल्हन है परमेश्वर के परम प्रिय मेमने की।